साथियों, भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसका नाम है मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि आप 50,000 से लेकर अधिकतम आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन की मेरे को सबसे अच्छी खास बात मेरे को ये लगी कि आप इस लोन की 1% ब्याज पर आप ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी बताया है, जो एक केवल आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है, दूसरा आपका पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर जो आपको लोन दिया जा रहा है वो आप किसी भी बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं। चाहे आप एक्सिस बैंक से लोन ले सकते हैं, केनरा बैंक से लोन ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक से ले सकते हैं, पीएनबी बैंक और आपकी एसबीआई बैंक। ये 3-4 बैंक है, यहां से आप किसी भी बैंक में जाकर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सरकार की सबसे गारंटी और सबसे भरोसेमंद बैंक है। इस लोन की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पर आपको सिर्फ 1% की ब्याज दर पर यह लोन दिया जा रहा है। तो इससे अच्छा लोन स्कीम क्या है, आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आखिर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लाभार्थी आवेदन कैसे कर सकता है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुद्रा लोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी समझते हैं। मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या होगा, गारंटी क्या होगी, ब्याज दर कितनी होने वाली है, अप्लाई प्रोसेस कैसे की जाएगी, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, आवेदन करने का तरीका, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले पूरी जानकारी को हम डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें मकसद है छोटे कारोबारियों और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लाभार्थियों को सरकार की ओर से ये लोन दिया जाता है। इसमें मुद्रा लोन योजना की सबसे अच्छी खास बात मेरे को ये लगी, ये एनपीएफसी यानी छोटे कारोबारियों को लोन प्रोवाइड कराती है। दूसरी, यहाँ पर जो कॉमर्शियल यानी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी है या कोई बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ये लोन प्रोवाइड कराती है। तो इसमें आप कोई भी लाभार्थी किसी भी कैटेगरी में काम करते हैं, उन सभी के लिए ये भारत सरकार लोन प्रोवाइड कराती है। वो भी आप कम से कम 20 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसके अलावा आप अगर मुद्रा लोन योजना का लाभ उठाते हैं, तो जिसके लिए कोई भी ज्यादा जरूरत है डॉक्यूमेंट की नहीं पड़ेगी, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी आपकी दुकान से पेमेंट कर सकते हैं। ये आपको सबसे अच्छी बात लगी मेरे को। अब यहाँ पर जब ये बात ब्याज दर की आती है कि यानी अगर सरकार की जो ब्याज दरें होती है उनको समझते हैं, तो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पर जो अलग अलग बैंकों का जो ब्याज दर है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप एक्सिस बैंक से आवेदन करते हैं और लोन लेते हैं, तो आपकी ब्याज दर 15% से लेकर 19.35% दी जाती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप लोन लेते हैं तो 8.40 से लेकर आपकी 11.10% आपकी ब्याज दर रहेगी। यहाँ पर अगर आप केनरा बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर ब्याज दर 8.70 से लेकर 14%। सेंट्रल बैंक से अगर आप आवेदन करते हैं और लोन लेते हैं तो आपकी 9.95% की ब्याज दर रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों एक बात मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आई है, आपका यहाँ पर एक सवाल जरूर होगा कि आपने तो ब्याज दर 1% बताई है, तो फिर यहाँ पर इतनी ब्याज दर क्यों दी जा रही है। साथियों, यहाँ पर जो 8.50% की जो आपको इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रही है, यानी मानकर चले जैसे पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर 8.50% की जो ब्याज दर है वो 10% हो जाती है, तब जाकर आपका 1% बनता है। तो इससे सस्ता तो लोन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सरकार का लोन है। और अगर आपको सरकार अगर गारंटी के तौर पर सरकारी लोन प्रोवाइड कराती है, तो इसमें आपको कोई अन्य प्रकार की झंझट आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो यूनियन बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यहां से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इस लोन को चुकाने के लिए टाइमिंग अच्छा दिया जाता है। तो इससे मैं आपको फायदा बता रहा हूं, और बाकी की जो जानकारियां होती है वो अलग अलग बैंकों की ब्याज दरें अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ मुद्रा लोन योजना के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये बड़ा फायदा दिया जाता है। इस लोन को विशेष तौर पर 3-4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी मुद्रा लोन की राशि को आप आधार कार्ड पर 4 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है, जैसे शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन है, तरुण प्लस लोन है। ये एक नया ही सिस्टम कैटेगरी को जोड़ा गया है। इन तीनों कैटेगरियों की जानकारी नीचे आपको दी जा रही है, वो आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई किसान छोटा लोन लेना चाहते हैं तो आप शिशु
कैटेगरी के अंतर्गत 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, यानी अधिकतम आप 50,000 तक का ही लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप किशोर लोन कैटेगरी के अंतर्गत लोन लेते हैं तो आपका लोन बनता है यहाँ 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए का। और उसके बाद अगर आप तरुण प्लस लोन लेना चाहते हैं तो जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। और तरुण प्लस का जो लोन आया है अभी नया फीचर, उसमें बताया गया है कि आप 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पर ये फायदा क्यों दिया गया है, यानी एकदम अगर आप छोटे कारोबारी है, मतलब बिल्कुल छोटे कारोबारी है, तो फिर आप एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं, यानी शिशु लोन आप इस लोन के अंतर्गत ले सकते हैं। शिशु लोन का भी ये फायदा है। और बाकी का अगर कोई किशोर लोन है जिसकी थोड़ी सी बड़ी दुकान है तो वो किसान यहाँ पर किशोर लोन के अंतर्गत आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप तरुण लोन लेना चाहते हैं, अगर मतलब आपका थोड़ा सा और बड़ा बिजनेस है, तो फिर आप तरुण लोन कैटेगरी में 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और इस तरुण प्लस लोन के बारे में तो क्या बताएं, अगर आपका बड़ा कारोबार है जिसमें आपका कोई फैक्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग की दुकान है जहां पर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो आप यहां से तरुण प्लस कैटेगरी को सिलेक्ट करके 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर इस मुद्रा लोन की मुख्य संस्था कौन कौन सी है जहां से आपको ये लोन दिया जा रहा है, यानी किस किस कैटेगरी के लाभार्थियों को लोन दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैटेगरी आती है जहां पर गैर व्यक्ति और नौकरी पेशा करने वाले स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये लोन दिया जाता है। एमएसएमई के तहत लोन दिया जाता है। छोटे दुकानदार है तो आप इस लोन ले सकते हैं। रेडी पटरी वाले भी लोन ले सकते हैं। खुदरा विक्रेता है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर छोटे व्यापारी है तो आप लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट निर्माता है तो आप लोन ले सकते हैं। कोई कारीगर है तो आप इस लोन को ले सकते हैं। एक और है बात दोस्तों, अगर आप सोल इंटरप्राइजेस, यानी मैंने बताया ना कि आपका कोई थोड़ा बड़े स्तर का बिजनेस है तो आप सोलर इंटरप्राइजेस के सिस्टम के तहत लोन ले सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई फर्म बड़ी दुकान खोल रखा है तो आप लोन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए भी आप यहां से लोन ले सकते हैं। इस लोन के सबसे बड़े हम फायदों के बारे में बात करें वो आपको मैं पहले बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा जो छोटे कारोबारी है जिनको पैसा नहीं मिल रहा है उनके लिए ये भारत सरकार ने विशेष तौर पर एक बड़ा अवसर दिया है। कोई भी लाभार्थी यानी सर्विस गतिविधियां से जुड़े हुए हैं तो उनको ये सरकार की ओर से लोन दिया जाता है। इस लोन की सबसे अच्छी खास बात मेरे को ये लगी कि आपको कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है, यानी बैंक और एनबीएफसी को कोई भी प्रकार का कोलेट्रल या सिक्योरिटी जमा करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीरो के नाम मात्र से प्रोसेसिंग फीस और कम ब्याज दरें यहाँ पर दी गई है। महिला उद्यमियों को ब्याज दरों में और भी ज्यादा छूट दी जाती है। भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत कवर देने का भी ये लोन स्कीम जारी की गई है। ये टर्म लोन, वर्टिकल कैपिटल लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का भी फायदा प्रदान करती है। इसलिए आप सभी के लिए इस स्कीम का फायदा होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने का भी तरीका आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप एक बात जरूर देख सकते हैं कि मुद्रा लोन का आवेदन अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करना चाहते हैं तो दोनों विकल्प भारत सरकार ने दिए। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन तरीका अलग है और ऑफलाइन करने का तरीका आपको अलग दिया गया है। तो ऑनलाइन अगर आप आवेदन करते हैं तो नजदीकी पोर्टल पर जाना होगा। ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाना होगा, यानी राष्ट्रीय उद्यमी मित्र पोर्टल है वहां पर जाना होगा। वहां पर आपको सारी जानकारी फिलअप करनी है। एक आवश्यक दस्तावेज होते हैं, उन सभी दस्तावेजों को आपको अपलोड करना है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर एप्लीकेशन सबमिट कर देना है और लेंडर आपको अपना संपर्क करेगा और उसके बाद जिस प्रकार का आपको लोन लेना है उस लोन के लिए आपको जायजा किया जाएगा आप जहां से है वहां से लोन लेने के लिए। और एक आपके लिए ऑफलाइन तरीका है। जैसे ऑफलाइन आवेदन करने के बारे में जब हम बात की जाती है तो ऑफलाइन करने के लिए आपको पहले आपको किसी बैंक को सिलेक्ट करना होगा, उस बैंक में आपको जाना होगा और उसके बाद मुद्रा लोन योजना का जो फॉर्म है वो आपको भरना होता है। उसके बाद सभी दस्तावेज आपको अटैच करने हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग की जाएगी और जांच एजेंसियां अच्छे से जांच करके आपके खाते में ये पैसा जारी करती है। यहाँ पर योग्यता के बारे में बात करें तो कोई ऐसी कोई मोटी योग्यता बिल्कुल नहीं है। आप जिस प्रकार का काम करते हैं उसी के तहत आपको लोन दिया जाता है। ये सरकार का अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई विशेष योग्यता नहीं बताई गई है। भारतीय का नागरिक होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, यही योग्यता होती है। कोई ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जरूरी दस्तावेजों के बारे में बात की जाती है तो ये आपके लिए सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ पर योग्यता में सबसे पहले आपके जो जरूरी दस्तावेज होते हैं उसमें पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है।
आपके फॉर्म पर विविध जानकारियां होनी चाहिए और केवाईसी के लिए आपके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बिजली बिल, ये डॉक्यूमेंट आपका होना जरूरी है। अगर आप आवेदक किसी स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जैसे SC, ST या OBC अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं तो आपका एक जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। एक बिजनेस किस तरह का है उसका पता करने के लिए कितने साल से चलाया जा रहा है उसका आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक या NBFC द्वारा जरूरी दस्तावेज आपके साथ होना जरूरी है। शिशु योजना के मामले में अगर जमा किया गया मुद्रा लोन एप्लीकेशन अलग है, जबकि किशोर और तरुण लोन योजना का मामला अलग है। यानी दोस्तों आपको जिस कैटेगरी का और जिस प्रकार का आपको लोन चाहिए उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार के ये लोन दिया जाता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लोन मिल रहा है वो कौन कौन से लाभार्थी इसका लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात जरूर बता देता हूँ, इस मुद्रा लोन का अगर कॉमर्शियल वाहन का जो आप लोन लेते हैं जिसमें आप मशीनरी या उपकरण जिसमें कोई भी काम करते हैं जैसे ट्रैक्टर है, ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, ट्रॉली, ट्रेलर, माल परिवहन या 3 व्हीलर, ई रिक्शा चलाने वाले हो तो आप इस ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सर्विस सेक्टर की गतिविधियां काम करते हैं जिसमें सैलून है, जिम सेंटर है, आपका सिलाई की दुकान है, मेडिकल शॉप है, रिपेयर शॉप है या ड्राई क्लीन का काम करते हैं या फोटोकॉपी की जिरोक्स वाली दुकान है तो आप इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। एक है आपका जो फूड या टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर का काम होता है जिसमें आपका पापड़ या अचार का काम करते हैं या आइसक्रीम बनाते हैं या बिस्कुट, जैम, जेली, मिठाई आदि का काम करते हैं या खेती के ग्रामीण स्तर का काम करते हैं तो आप इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। अगर आप व्यापारियों के बारे में बात करें तो व्यापारी जो बड़े बड़े स्तर का काम करते हैं वो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। एक इसकी सबसे अच्छी खास बात मेरे को ये लगी कि अगर आप माइक्रो यूनिट का काम करते हैं जिसमें बड़े फाइनेंस सिस्टम का काम करते हैं तो यहाँ पर आप सरकार का ये अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। अब दोस्तों जो किसान का काम करते हैं, जो खेती का काम करते हैं जिसमें कई काम होते हैं, अब काम में सबसे पहले हम बात करें इस काम में तो यहाँ पर अगर कोई किसान खेती का काम करते हैं जो कृषि से संबंधित जैसे एग्री क्लिनिक है या मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, छटाई, पशु पालन का काम करते हैं तो इस लोन के लिए आप बिल्कुल पात्र माने जाएंगे और यहाँ पर आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात थी, मैंने आपको यहाँ वीडियो में बताई है। कोई भी लाभार्थी है किसी भी कैटेगरी का है वो यहाँ से लोन ले सकता है। बात करें इस लोन की अप्लाई प्रोसेस के बारे में, यानी किसान साथियों अप्लाई प्रोसेस जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुद्रा लोन का जो लोगो है वो आपको यहाँ पर मिल गया है। अब लॉग इन टू अप्लाई वाला सेक्शन यहाँ पर है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी को आपको समझना जरूरी है। यानी जो भी जानकारियां हैं जैसे मुद्रा लोन का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो आपको जानना जरूरी है। तो विजन है और वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे मानकर चले आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की जो मेन मुख्य डिटेल है वो आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। यहाँ पर दिया गया है कि आप 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं और ये स्कीम है जो 8 अप्रैल 2015 से लगातार चलाई जा रही है। इसमें शुरुआत में आपका शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन ही था, लेकिन अभी तो तरुण प्लस लोन भी ऐड कर दिया है क्योंकि पहले सरकार मुद्रा लोन योजना में केवल 10 लाख रुपए तक का ही लोन देती थी, लेकिन अब सरकार ने 20 लाख रुपए का कर दिया है। तो इसके लिए आपको जैसे अप्लाई प्रोसेस के बारे में बात आती है, जैसे अगर आप मानकर चले अगर शिशु लोन लेते हैं और 50,000 तक का लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर इस सेक्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो यहाँ पर किशोर लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तरुण प्लस लोन में अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो तरुण वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आपको 10 लाख से लेकर 20 लाख का बड़ा लोन चाहिए तो फिर तरुण प्लस लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे मानकर चले अभी इस वीडियो में हम क्या करते हैं 50,000 तक का ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर शिशु लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्शन है, ये सेक्शन, इसके सामने आपको डाउनलोड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यानी दोस्तों मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। आगे की प्रोसेस में आपका एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा, ये फॉर्म देख लीजिए दोस्तों। अब ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको इस फॉर्म की सारी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लाभार्थी का नाम होगा, उसके बाद जो भी आपका धर्म है वो आपको यहाँ पर भरना है, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, यहाँ पर जो डेट ऑफ है वो आपको फिलअप करनी है और यहाँ पर आपने
कौन सी शिक्षा पास की है, यानी ग्रेजुएशन है, 10th पास है, 12th पास है, ये आपकी यहाँ डिटेल भरनी है। आधार नंबर है, वोटर ID कार्ड नंबर है, लाइसेंस नंबर है, मोबाइल नंबर है, जीमेल है, वगैरह वगैरह। वो जानकारी है जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, वही जानकारी आपको यहाँ फिलअप करनी है। फिर ये फॉर्म आपका जब सबमिट हो जाएगा, फाइनली आपको यहाँ पर अपना या इस सेक्शन में आपका फाइनल सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आप इस फॉर्म को बैंक में अधिकारी को जमा करवा देना है। यही प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद आपका जो भी बिजनेस है उससे संबंधित आपको भारत सरकार की ओर से एक बड़ा 50,000 से लेकर आप अपना लोन 20 लाख रुपए तक का यहां से लोन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी गई है। फिर भी इसके अलावा आपके कोई भी डाउट या सवाल है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो ही आपको इस पूरी जानकारी के बारे में मिल सकता है। अगर आप जैसे मानकर चले कि अगर आपने इस वीडियो के तहत लोन लिया है और ब्याज दर आपको 1% ना मिले, तो वो आप हमें बताइए, हम आपको नए सिरे से फिर से आपको जानकारी बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक भारत सरकार की स्कीम है। इस स्कीम के तहत कोई भी लाभार्थी लोन लेता है तो मेरे हिसाब से भारत सरकार की ओर से सरकारी लोन योजना का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। मोदी सरकार चीख चीख कर कहती है 20 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज पर। आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले सकते हैं, आप HDFC से लोन ले सकते हैं, आप केनरा बैंक से लोन ले सकते हैं, आप एक्सिस बैंक से ले सकते हैं और आप SBI बैंक से लोन ले सकते हैं। इतनी बैंकों का जब आपको लोन मिल रहा है भारत सरकार की ओर से, मुद्रा लोन का सामने एकदम बिल्कुल क्लियर के साथ बताया गया है कि 50,000 से लेकर आप 20 लाख रुपए का लोन सरकार की ओर से बिना ब्याज पर, यानी सिर्फ 1% ब्याज पर आपको लोन दिया जा रहा है। तो इससे बेस्ट लोन स्कीम क्या हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस जानकारी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।